इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ें, क्योंकि लोगों ने सुना है। क्या सुना भाई? नाना प्रकार की बातों में कहा जाता है कि एकदम उसी की धार में बह गए। पानी की धारा देखो कितनी गजब की है, ये बेचारे धारे में बह गए। तो धारा मतलब क्या? किसी का बहना। कोई ऐसा पदार्थ है जो क्या कर रहा है? बह रहा है, और उसका जो पूरा समूह है बहने वाला, वो क्या कहलाएगा? धारा कहेगा। धारा वही धारा कि नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा भाई, चलना होगा। कहाँ? वहीं तारों के शहर में। कहेंगे क्या? आवेश। पहली हेडिंग हमको मिलेगी क्या? आवेश, चार्ज। घरों में फाइबर की कुर्सियों पर जब हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसके बाद थोड़ा हाथ इधर उधर अगर करते हैं तो क्या होता है? वो फाइबर की कुर्सियाँ हमारे हाथ के जो रोए हैं, उन रोओं को क्या करती हैं? चिपकाने का काम करती हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? एक छोटा सा पेन ले लो, सूखे हुए बाल में इसे रगड़ दो रगड़ दो रगड़ दो। उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को हाथों पे इसे रखो, और उस पेन को क्या करो? उस कागज़ के पास रखोगे, क्या होगा? उस छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को वो पेन क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। क्या ऐसा आ गया भाई? क्या ऐसा हो गया? इसमें कौन सा जादू आ गया कि वो चिपका रहा है, वो रोए को खींच रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो लोग क्या हो गए, जब हम कंघी या क्या पेन को जब बाल से रगड़ रहे थे तो क्या हो गया? वो चार्ज हो गया। चार्ज होने का मतलब क्या आ गया? उसमें आवेश आ गया। आवेश होता क्या है? आवेश एक प्रकार का गुड़ है, वो खाने वाला गुड़ नहीं तो गुड़ है, एक डोका खाओ, पानी पी जाओ, तो आवेश भी उसी धारा में बह जाएगा। ऐसा नहीं। आवेश मतलब क्या? आवेश एक प्रकार का गुण है, लक्षण है, जो क्या करता है? वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का काम करता है। आवेश दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। कैसे कैसे आवेश? दो तरह के आवेश, एक धनात्मक और दूसरा क्या? ऋणात्मक आवेश। नाम ही काफी है, कहते नहीं शहंशाहों के लिए नाम ही काफी। धनात्मक मतलब धन वाले, है वाले, ऋण वाले। धनी कौन होगा? जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, वही तो धनी कहलाता है। प्रधान और प्रधान के चमचे। प्रधान क्या होते हैं? धनी होते हैं। प्रधान के चमचे लोग क्या होते हैं? उरड़ी होते हैं। वो सोचते हैं कहीं से कुछ जुगाड़ मिल जाए, कहीं से दिन भर का खर्चा चल जाए, तो क्या करते हैं? उरड़ी होते हैं। धन मतलब क्या? जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में आवेश होता है, वो क्या कहलाते हैं? धनी धनी कहलाते हैं। और किसी गांव में अगर दो धनी इंसान हैं तो ये समझ लो, अपवाद कहीं कहीं मिलेंगे, ये समझ लो कि वो गांव हर तरीके से हमेशा लड़ता भिड़ता रहेगा। कहीं मारपीट, कहीं दंगा फसाद, कहीं कुछ और कहीं कुछ और। मतलब एक दूसरे की ऊंचाइयों, एक दूसरे की जो अमीरी है, एक दूसरे को दिखावे के चक्कर में आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे। जैसे एक कहावत है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक जंगल में 2 शेर, हाँ शेर और शेर के परिवार रह सकते हैं, 2 शेर मतलब अलग अलग नहीं हो सकते। होगा सेम स्थिति यहाँ भी है। हम कहेंगे क्या? अगर धन धन आवेश हमको मिल जाए, है आवेश, धन धन आवेश रहेंगे, तो इनके बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर ये और ये मिल जाए तब क्या होगा? इनके बीच होगा आकर्षण। आकर्षण होगा, आकर्षण का बल लगेगा। अच्छा, बल क्या होता है? बल, फोर्स। हम कहेंगे बल व धक्का या खिंचाव है। कौन सा? बल व धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में, है ले स्थिति, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे।
या करने का प्रयास करे, वही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल व धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, वो क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। यहाँ समान आवेशों के बीच क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा, एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में ढकेलेंगे, और विपरीत आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। होगा? हमने कहा क्या आवेश क्या है? एक प्रकार का गुण है। वो क्या करता है? या तो वस्तुओं को आकर्षित करता है या वस्तुओं को प्रतिकर्षित करता है। आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कहाँ मिलेंगे आवेश? जब कहीं हम क्या करेंगे, कहीं किसी पेन को, किसी कंघे को, किसी हाथ को क्या कर देंगे? इधर उधर करेंगे। अभी अपने हाथ को थोड़ा देर ऐसे रगड़ो, क्या होगा? रगड़ देंगे तो क्या होगा? गर्माहट आ जाएगी, क्योंकि चार्ज होने लगेगा ये हथवा, और हथवा जब चार्ज होगा खींच के 2-3 लगा दोगे, जहाँ चार्ज होगा वो चार्ज का होगा ट्रांसफर हो जाएगा, चार्ज चला जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आवेश मतलब क्या? अगर इसको विज्ञान की भाषा में देखें तो क्या होगा? हम कहेंगे क्या, इस आवेश को लिखा जाता है Q से। किससे लिखते हैं? Q से। Q बराबर होता है N × T। ये क्या है? ये है आवेश। आवेश बराबर कहेंगे क्या? ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मान लो, होगा Q बराबर Ne होता है। हमने कहा क्या? विद्युत धारा मतलब कोई चीज बह रहा है, बहेगा, तब वो धारा कहलाएगा। कौन बहेगा? क्योंकि विद्युत में बहाना है, विद्युत की धारा को बनाना है, कौन बहेगा? तो जब इनकी चर्चा चल रही है तो यही बेचारे बहेंगे। हम कहेंगे आवेश प्रवाह की दर। किसकी परवाह? परवाह वाला परवाह नहीं, किसी और की परवाह कर लो, कहा है किसी, वो नहीं। आवेश प्रवाह की दर, बहने की दर, बह रहा है। आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। होगा भाई? किसके प्रवाह की? कहेंगे क्या? इसको लिखते हैं I से। I बराबर होता है Q/T। आवेश प्रवाह की दर को, या कहेंगे विद्युत धारा बराबर आवेश बटे क्या? समय। अगर हम मान लें क्या, समय बराबर कर दें 1 सेकेंड, तो होगा क्या? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे 1 सेकेंड। अब परिभाषा देंगे क्या? कहेंगे 1 सेकेंड में आवेश प्रवाह करना ही, या 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है वही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। या ऐसे कह दें आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मात्रक देखा जाए, मात्रक, क्योंकि आवेश का मात्रक यहाँ अभी हम लोगों ने देखा क्या? नहीं देखा। अब देख लो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। I बराबर Q/सेकेंड। क्या मिला? कूलाम प्रति सेकेंड, या इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर कैसी राशि है? मूल राशियों में से एक राशि होती है। मूल राशियां होती हैं 7, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, कुछ ऐसा हुआ 7, गिन लेना, 7 होती हैं। और उन 7 राशियों में से एक विद्युत धारा भी है जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। समझे? समझ गए? अब हम कर दें क्या? यहाँ से अगर हम कर दें ऐसा, कह दें क्या? कह दें अगर क्या? कह दें क्या? अगर I बराबर क्या कर दिया जाए? 1 एम्पियर, Q बराबर 1 कूलाम,
और t बराबर 1 सेकेंड, तो क्या मिलेगा 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है, कहेंगे क्या 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो 1 कूलाम आवेश और 1 सेकंड में प्रवाहित होने के अनुपात को, या ऐसा कह दें 1 कूलाम और 1 सेकंड के अनुपात को हम क्या कहेंगे 1 एम्पियर कहेंगे। या वो वाली परिभाषा उनकी वाली उधर वाली परिभाषा अगर हम कहें तो वो वाली का होगी, कहेंगे 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो एकांक लंबाई के समांतरों पर 2 बिंदुओं पर स्थित, क्या 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ा है, पर क्या है मेरा है, बिंगो टेढ़े मेढ़े नहीं चलेगा, ये लो बिंगो टेढ़े मेढ़े। लालची इंसान बिंगो टेढ़े मेढ़े चक्कर में हरदम परेशान होगा। क्या मिला 1 एम्पियर की परिभाषा क्या मिली, 1 कूलाम और 1 सेकंड के अनुपात को हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर कहते हैं। होगा अगर इनका विमीय सूत्र देखा जाए, विमीय सूत्र तो सीधी सीधी बात है, एम्पियर को कहते हैं ए, सही रहा विमीय सूत्र, क्या रहा विमीय सूत्र। होगा बहुत अच्छा। अगर बात की जाए, हो गया भाई मात्रक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, बहुत अच्छा, मिटाया जाए। तुम बादल बन जाना, बादल बन जाना, ये बारिश करवा लेंगे अपने हिसाब से। हाँ मौसम बड़ा बेईमान है भाई। आगे हम लोग चलेंगे। देखो एक बात आती है क्या, परिपथ सर्किट, मुन्ना भाई सर्किट वाला, ये परिपथ में क्या, परिपथ मतलब क्या, जिसमें नाना प्रकार के लोग जुड़े हों। ले खतरनाक एक बल एक्टी हमने जोड़ दिया, कुंजी ऐसा ऐसा और कुछ जोड़ दो, प्रतिरोध जोड़ दो, और आगे ले जाओ 80 वोल्ट मीटर और जोड़ दो, ले वैसे ऐसे जोड़ दो। ई वाला जो पूरा हमको दिख रहा है यही क्या कहलाता है, परिपथ। ओहो परिपथ कहलाता है, सर्किट कहलाता है। सर्किट में क्या होते हैं, नाना प्रकार के हमको चिन्ह मिलेंगे, सब चिन्हों को देखा जाएगा, देख लिया जाएगा क्या क्या होते हैं, कौन कौन क्या क्या कहलाता है। ऐसा कुछ अगर दिखे तो हम कहेंगे किसी भी परिपथ में, क्योंकि ये विद्युत धारा के चैप्टर में हम लोग ऐसा पढ़ते चले जाएंगे, किसी भी परिपथ में परिपथ हरदम आएगा, बार बार आएगा। और जब परिपथ की बात होगी तो पूछने पर कोई नहीं बता पाएगा, कहेंगे सर जी परिपथ होता है तो होता है, वो नहीं। परिपथ मतलब क्या, जिसमें नाना प्रकार के उपकरण एक साथ जुड़े हों, एक श्रृंखला बना रहे हों, वही क्या कहलाएगा, परिपथ कहलाएगा। देखा जाए परिपथ में जैसे नाना प्रकार के उपकरण हमको दिख रहे हैं, ये सब का है नाटिन डांस करने वाले, करवा दिया जाए। जैसे क्या है, लोग सबसे सुंदर और सबसे आसान वाला, लगातार दिखने वाला ये का है। अगर ऐसा दिखे तो क्या है, विद्युत बल्ब। किसका संकेत, विद्युत बल्ब का संकेत है। लो बिंगो टेढ़े मेढ़े, ये क्या है, प्रतिरोध है। क्या है भाई, प्रतिरोध। आगे देखा जाए, देखो कुंजी, इसको कहेंगे खुली कुंजी। कौन कुंजी, खुली कुंजी। अगर इसी में हम लगा दें क्या, इसी में लगा दें एक बिंदी लगा दें, और बिंदिया क्या हो जाएगी, बंद वाली होगा। अगर कहीं परिपथ में दिख जाए ऐसा तो ही का होगा, इसको हम कहेंगे क्या, बताओ भाई क्या होगा, ये कुछ नहीं, ही रहेगा सेल।
सेल नहीं, सेल मतलब बेल। क्या हो गया ये? सेल। घर में घड़ी वाले में और जो बैटरिया वाला आता, सेला वाला जो आता था टार्चवा, उसमें भी क्या करते थे? सेल लगाते थे। सेल का मतलब क्या है? इसमें दो टर्मिनल, दो पॉइंट होते हैं। एक क्या होता है? एक प्लस होता है, दूसरा क्या होता है? माइनस होता है। दो सिरे होते हैं, वही सेल कहलाता है। अगर कहीं ऐसा दिख जाए, ओहो ऐसा दिख जाए भाई, ले प्लस ले माइनस, कहेंगे क्या? बैटरी। क्या कहेंगे? बैटरी कहा जाता है। घर वगैरह में कहते नहीं कि हाउ एवर रेडिया वाली बैटरिया दे दो, बड़की वाली जिसमें 4-5 सेल लगे होते हैं। सेला नहीं कहेंगे, हाउ वाली सेला वाली सेला दे दो, बैटरी कहेंगे। क्यों बैटरी कहेंगे? क्योंकि वो लोग जानते नहीं हैं, फिर भी जानते हैं, जानते नहीं हैं फिर भी जानते हैं कि क्या कहेंगे, इसको बैटरी कहेंगे। बैटरी मतलब क्या? नाना प्रकार के सेल एक दूसरे से जुड़े हों और एक साथ मिले हों, तो वो क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। और ढेर सारी बैटरियाँ जोड़ के हम क्या बनाते हैं? बैटरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैटरा होगा। सेल क्या है? सेल में दो टर्मिनल, प्लस और माइनस, सेल कहलाएगा। बैटरी क्या होगा? बैटरी में नाना प्रकार की बैटरियाँ, नाना प्रकार के सेल क्या होते हैं? आपस में जुड़ के एक बैटरी का निर्माण करते हैं, और तमाम बैटरियाँ मिलके किसका? बैटरी का निर्माण करते हैं। होगा। आगे कहीं मिल जाए क्या? ऐसा 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 कर दिया जाए, हई का होगा? हई होगा धारा नियंत्रक। क्या होगा भाई? धारा नियंत्रक। क्या? धारा नियंत्रक। अगर कहीं लिख दिया जाए कैसा? ऐसा लिख दिया जाए, ए लिख दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए। हई होगा अमीटर। अमीटर मतलब क्या? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र। अगर वी कर दिया जाए, वी मतलब विभव, विभव मतलब विभव, विभव को नापने वाला कौन है? विभव मापी, इसको विभव वी से करते हैं। होगा। ऐसे नाना प्रकार के हमको अगर मिलेंगे तो हम लोग सबका नाम जाने रखेंगे। बाद में आवश्यकता पड़ेगी जब हम लोग कहेंगे परिपथ में ये कर दिया, परिपथ में एक बैटरी लगा के, एक खुली कुंजी लगा के, एक धारा नियंत्रक से इसको ऐसे जोड़ के एक खतरनाक परिपथ बना दिया, तो पता लगेगा मलमय नहीं रहेगा बैटरी और सेल, सेल और बैटरी, बैटरा और बैटरी हो जाएगा। तो वहीं बैटरी डिस्चार्ज, काम खत्म हो गया भाई। बहुत अच्छे। आगे हम लोगों को मिलेगा क्या? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, स्पेलिंग सही है? हाँ लगभग। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। जैसे क्या? जैसे कोई पिंड है, ध्यान से देखना सुनना, बड़ी अच्छी है, छोटी सी कहानी है। अरे वो वाली कहानी नहीं, एक छोटी सी कहानी है। देखा जाए कि ये विभव होता क्या है, कहते किसको? जैसे कोई भी पिंड है, लगातार समय से आना और समय से जाना, समय से आना, समय से जाना हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ी आई, कहीं से कुछ मिला उसको। वो पिंड क्या करेगा? उस दिन घर ना जा करके कहीं और चला गया। कहीं और चला गया मतलब कहीं मार्केट में घूम रहा था, घर नहीं पहुंचा, घर नहीं जाने का प्लान था उसका। बेचारे घर वाले परेशान, जब टाइम हो गया छुट्टी का तो सब बच्चे चले गए, बाकी वो वाला नहीं पहुंचा पिंड। घर वाले सब परेशान, एक तरफ से इधर उधर ढूंढना शुरू किए, चैटियाना भी शुरू किए, क्योंकि चैटियाने का ज़माना है। हाँ, चैटिया रहे हैं इधर उधर, चैटियाते कहीं से कोई सूचना मिली, कोई पिंड देखा दूसरा वाला कि हाँ ये पिंड यहाँ पर मिला है, तो उसने क्या किया, घर वालों के पास मैसेज किया, और मैसेज जैसे ही पहुँचा तो पिंड के घर वाले क्या किए, भागते भागते वहाँ से आए। आने के बाद हुआ क्या, पिंड ने एक खतरनाक शर्त रखी। उसने कहा क्या कि जब तक हमको बड़ी वाली मोबाइल नहीं मिल जाती तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। मनाने दनाने का काम शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? मनाने दनाने का काम शुरू हुआ, दाना पानी शुरू हो गया उनका। पिंड बेचारा बार बार वही एक शब्द दोहरा रहा है कि जब तक हमको बड़ी वाली मोबाइल नहीं मिल जाती तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं।
किसी तरह से मान मनोबल हुआ, मतलब क्या इस पिंड को मनाने के लिए काम किया गया, किसके द्वारा, परिवार के द्वारा काम किया गया। कौन सा काम किया गया, खतरनाक बड़ी वाली मोबाइल का काम किया गया। पिंड को कहाँ से ले जाने के लिए, इस बिंदु से कहाँ से, मार्केट से उठा के ले जाने के लिए कुछ काम किया गया। जैसे उस पिंड को उठा के ले जाने में काम किया गया, सेम स्थिति यहाँ पर भी रहती है। क्या रहती है, यहाँ एक बेचारा कोई परीक्षण आवेश हम मान लेते हैं क्यू नॉट। कौन वाला परीक्षण आवेश, क्यू नॉट, कहीं अनंत पर रखा हुआ है, कोई बिंदु है, वैद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु है, इस बिंदु तक लाने में, ध्यान देना उसी से संबंधित, इस परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। होगा, होगा भाई। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, किसी बिंदु आवेश को क्या कर दिया जाए, खींच कर लाने में, कहाँ, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु तक खींच कर लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। क्योंकि B बराबर, फार्मूला देखा जाए तो क्या मिलेगा, इसे लिखते हैं B बराबर, ऐसा कर दें, विभव बराबर, हिंदी में लिखें फिर अंग्रेजी में छापा जाए, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। किसको खींचकर, इस आवेश को खींचकर लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। बहुत अच्छे। अगर हम विभव को कर दें V, विभव को कर दें V, कार्य को कर दें W, आवेश को कर दें Q नॉट, तो भाई क्या हो जाएगा, V बराबर W बटे Q नॉट। ये क्या होगा, ये होगा खतरनाक फार्मूला किसका, वैद्युत विभव होगा, V बराबर W बटे Q नॉट। मात्रक की बात की जाए, है ये मात्रक, कहेंगे मात्रक, ये हो गया कार्य, कार्य का मात्रक जूल बटे कूलाम, क्योंकि आवेश है, जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। होगा भाई, वोल्ट क्या मिला, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कर दिया। अगर इनके विमीय सूत्र की बात की जाए, विमीय सूत्र क्या मिलेगा, क्योंकि कार्य ml स्क्वायर t माइनस 2, Q मतलब क्या, Q मतलब आवेश, और आवेश बराबर यहां से निकाल देंगे, है देखो यहाँ, क्योंकि I बराबर Q बटे T, यहाँ से Q बराबर I इंटू टी, I मतलब A, T मतलब T, Q मतलब AT, यहाँ से हो गया AT, यहाँ से उठा के ऊपर करेंगे, जैसे ही ऊपर करेंगे ये बेचारे कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये भाग माइनस क्या मिलेगा, ml स्क्वायर a की पावर -3 और a की पावर -1, ये क्या है, विभव का सूत्र है। कौन वाला सूत्र, विमीय सूत्र, ml स्क्वायर t -3, वही वाला गया ऊपर, कहाँ गया, ऊपर गया, और का मिला m, होगा। इन्हीं के छोटे भाई हैं वैद्युत विभव, ये हो गए विभवांतर। विभवांतर सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। यहाँ यहाँ जो अनंत था हम क्या कर देंगे, एक बिंदु को ला के रख देंगे, और उस बिंदु से खींचकर इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो विभवांतर कहलाएगा। सेम परिभाषा होगी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। और उसका भी मात्रक, उसका भी विमीय सूत्र, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ फार्मूला क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बराबर W बटे ये रहा विभवांतर का फार्मूला। होगा, छाप लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।